क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो बेटा हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो हमने 9 प्रॉपर्टीज कर ली थी। मैंने एनसीईआरटी से अलग भी कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी बेटा। तो उसके बाद हमारी 10th और 11th जो प्रॉपर्टीज रहती हैं सबसे पहले वो कर लेते हैं एक बार। 10th जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम बेटा कौन से फार्मूले से निकालेंगे। हमने देखो एक फार्मूला किया था, क्या ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला क्या था, कौन सा, कि साइन 2x इक्वल होता है किसके, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं पहले, क्लियर है। क्या फार्मूला किया था हमने कि साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन x इंटू में कोस एक्स के इक्वल, क्लियर है। यहां से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, देखो चेक करो। मैं यहां से जो प्रॉपर्टी निकालना चाहता हूं वो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, 2 साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू 2 साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 अल्फा और इनटू में अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लेके आना चाहते हैं, क्लियर है, इस फार्मूले से। वैसे तो मैं डायरेक्ट ये याद रखनी है बच्चों, लेकिन मैं इस फार्मूले से क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम के लिए ये याद रहे, रटनी ना पड़े, क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे, साइन 2x 2 साइन x इंटू कोस एक्स के इक्वल है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि पुट साइन x इक्वल टू अल्फा। जहां जहां साइन x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, अल्फा पुट कर देंगे। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालू तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स अल्फा आ जाएगी, क्लियर है। पुट साइन x इक्वल टू अल्फा और x की वैल्यू निकाली तो क्या है, साइन इनवर्स अल्फा आ गई, क्लियर इतना। उसके बाद हमें एक आइडेंटिटी पता होती है क्या, कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यहां से अगर कोस स्क्वायर x की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी, कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और कोस x की अगर वैल्यू निकाले तो क्या आएगी बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और कंप्लीट का अंडर रूट, यही वैल्यू आएगी, क्लियर बच्चों इतना, यही वैल्यू आएगी ना। अब देखो वैल्यू पुट करो, जहां जहां x है, जहां पे x है वहां पे तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स अल्फा आ जाएगा, क्लियर है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आया, साइन, इसके अंदर कर रहा हूं मैं फर्स्ट में, इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट, साइन स्टार्टिंग में था तो साइन 2, उसके बाद x की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स अल्फा, तो कितना आया, साइन इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू 2 साइन x की जगह क्या जाएगा, अल्फा, साइन x की जगह क्या आएगा बच्चों, अल्फा, और कोस x की जगह क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर x आ गया, क्लियर है इतना। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या आएगा, 2 साइन इनवर्स अल्फा, तो यू का यू 2 साइन इनवर्स अल्फा, ये साइन जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन इनवर्स, तो कितना आया, इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 अल्फा था, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या बोला गया, अल्फा, और साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा। अब चेक करो, देखो ये हमें प्रॉपर्टी लेके आनी थी, तो क्या ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों ही बोथ आर सेम नहीं है, तो हमने किस से लेके आए ये प्रॉपर्टी, साइन 2x से लेके आए, क्या 2 साइन x इंटू कोस एक्स फार्मूला होता है, वहां से हमने साइन x को अल्फा पुट किया, x की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, साइन इनवर्स अल्फा है। उसके बाद इस आइडेंटिटी का यूज किया, यहाँ से हमने कोस x की वैल्यू निकाल ली और हमने वैल्यूज पुट करके क्या निकाल दिया कि 2 साइन इनवर्स अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2 अल्फा अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के इक्वल होता है, क्लियर है। सेम ऐसे जैसे हमने ये किया है 10th का फर्स्ट पार्ट, हमने ये याद रखनी है ये वाली, ठीक है। 10th के सेकंड पार्ट में हम जो वैल्यू निकालेंगे किससे,
कोस 2x है। कोस 2x किसके इक्वल होता है हमें पता है कि 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है। यहां से हम जो प्रॉपर्टी लेके आना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी कौन सी लेके आएंगे कि 2 कोस इनवर्स अल्फा किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस 1 के इक्वल होगा। क्लियर है? कैसे लेके आएंगे, मैंने पुट कर दिया क्या कि कोस x किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि x किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स अल्फा के इक्वल होगा। क्लियर है? वैल्यू पुट करो, कोस 2 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा, कोस इनवर्स अल्फा आएगा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। क्या यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को क्या पुट करें अल्फा, तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये 2 कोस इनवर्स अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, इस कोस को जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो कितना आया 2 कोस इनवर्स अल्फा इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस 1। क्लियर बच्चों? अब चेक करो क्या ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बोथ आर सेम। तो हमने किससे निकाल दी ये प्रॉपर्टी, किससे निकाली बच्चों, हमने कोस 2x से निकाल दी 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 से। उसके अंदर क्या पुट किया हमने, कोस x को अल्फा पुट कर लिया और x जब कोस x अल्फा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कोस इनवर्स अल्फा। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ गई कि 2 कोस इनवर्स अल्फा हमेशा किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। क्लियर बच्चों? क्लियर है? लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर 11th प्रॉपर्टी करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या बेटा, 11th प्रॉपर्टी। देखो हमने कुछ फार्मूले किए थे। एक फार्मूला क्या था, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। ये आइडेंटिटी की थी हमने। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में अच्छे से करके आए 11th क्लास में। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला क्या था हमने कोस का, कि कोस 3 थीटा किसके इक्वल होता है, 4 कोस क्यूब थीटा और माइनस के 3 कोस थीटा। क्लियर है बेटा? ये प्रॉपर्टीज करने से पहले, जो मैं ये प्रॉपर्टीज करवा रहा हूं, इनको करने से पहले तुम्हें ये आइडेंटिटी जरूर आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, क्योंकि जब तक ये आइडेंटिटीज अच्छे से याद नहीं होंगी तो इनको अप्लाई भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस में। क्लियर है? उसके बाद tan 3 थीटा की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी थी। ये आइडेंटिटी हमने 11th क्लास में कर चुके थे। अब इनसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फार्मूले कैसे निकलेंगे वो चेक करते हैं। क्या मैं इस फर्स्ट के अंदर क्या मैं पुट कर दूं क्या कि साइन थीटा किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। साइन थीटा किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल। तो क्या हमारे पास आइडेंटिटी नहीं आ सकती, कैसे, यहां से थीटा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स अल्फा के इक्वल होगा। पुट करो इसके अंदर, फर्स्ट के अंदर 11th का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में पुट किया साइन थीटा, क्या पुट कर देंगे अल्फा, और थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स अल्फा पुट कर देंगे। तो देखो चेक करो, साइन 3 थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू 3 साइन थीटा इज अल्फा, तो 3 अल्फा माइनस के 4 अल्फा क्यूब। क्लियर है? 3 साइन इनवर्स अल्फा लेफ्ट हैंड साइड रखा, ये साइन के साइड चला गया राइट हैंड साइड, तो क्या आया साइन इनवर्स 3 अल्फा माइनस के 4 अल्फा क्यूब। तो हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी क्या बन गई, एक प्रॉपर्टी क्या आ गई, साइन 3 थीटा से जो प्रॉपर्टी आनी थी वो क्या आ गई, 3 साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 3 अल्फा माइनस के 4 अल्फा क्यूब। क्लियर है? क्लियर बच्चों? ऐसे ही सेम किससे निकालेंगे, सेकंड से निकालेंगे। सेकंड में क्या पुट करेंगे, सेकंड में हम पुट कर देंगे क्या कि पुट कोस थीटा इक्वल टू अल्फा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स अल्फा हो जाएगी। क्लियर बच्चों? क्लियर है? यहां से पुट करेंगे और सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास सेकंड जो
11th का जो सेकंड पार्ट की जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, वो प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, क्या होगी प्रॉपर्टी 3 कोस इनवर्स अल्फा इक्वल टू कोस इनवर्स 4 अल्फा क्यूब माइनस के 3 अल्फा। यही प्रॉपर्टी बनेगी। तुमने ये प्रॉपर्टी बच्चों डायरेक्ट याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखनी है। क्लियर है। सेम ऐसे ही कहां से निकालेंगे, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे कि पुट tan थीटा इक्वल टू अल्फा। जब tan थीटा को अल्फा पुट करेंगे तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, चेक करो। क्या आएगी बच्चों हमारे पास बन के कि 3 tan इनवर्स अल्फा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स ऑफ 3 अल्फा माइनस के अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है बन के आएगी कहां से, tan 3 थीटा से। क्लियर है। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तब यही आएगी। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स अल्फा आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये प्रॉपर्टीज हम डायरेक्ट किसके अंदर पुट करने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 और मिसनेलियस में जहां भी हमें जरूरत होगी जिस हिसाब से वहीं पे हम ये प्रॉपर्टीज पुट कर सकते हैं। इनको याद रखने का एक तरीका है बच्चों, जैसे sin 3 थीटा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्या मिलेगा हमें, 3 पहले 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा मीन्स थीटा को अगर अल्फा पुट किया तो क्या बन जाएगा 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा क्यूब बन जाएगा। अगर cos 3 थीटा का आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो पहले 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा आएगा। क्लियर है, क्लियर बच्चों। क्या आ जाएगा हमारे पास है 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा आ जाएगा। ऐसे tan 3 थीटा का अगर आइडेंटिटी है तो वो क्या हो जाएगी 3 अल्फा माइनस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा को हम क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, अल्फा पुट कर रहे हैं। क्लियर है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज की हैं बेटा 11 प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखना है। अगर तुम्हें टॉपिक को अच्छे से कंसेप्ट को टॉपिक को क्लियर करके चलना है तो इन आइडेंटिटीज को, इन प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छे वे से याद रखना है। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ताकि हमें जब एक्सरसाइज के अंदर जाएं तो कोई भी दिक्कत ना आए, अच्छे से सोल्व आउट कर सके क्वेश्चंस को। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले जो बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर और एग्जाम्पल्स में और हमारा जो कंप्लीट कैलकुलस का पार्ट होगा उसमें कुछ बहुत सारी चीजें यूज होने वाली हैं, वो चीजें करवा देता हूं मैं। क्या है वो चीज जो यूज होंगी, तो वो सब्स्टिट्यूशन करना आना चाहिए तुम्हें। क्या आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन करना आना चाहिए। कैसे, क्या चीज होती है सब्स्टिट्यूशन, कैसे करेंगे वो देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन करना आना चाहिए तुम्हें इन सच ए वे सिंप्लीफाई करने के लिए, इन सच ए वे सिंप्लीफाइंग एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में डिमांड होगी उसी के हिसाब से हमें सब्स्टिट्यूशन करना है उस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है। जैसे भी क्वेश्चन में डिमांड होगी उसी के हिसाब से हम क्या कर देंगे बेटा, जो वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा वो वैल्यूज उस क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे, क्या चीज है ये, क्या चीज है वो देखते हैं। देखो हमने आइडेंटिटीज की थी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, वो आइडेंटिटीज मैं लिख रहा हूं क्या कि cos 2 थीटा इक्वल होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फार्मूला क्या होता था इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। सबसे पहले तो तुम्हें ये आइडेंटिटीज ही याद होनी चाहिए। साइन 2 थीटा इक्वल होता है बच्चों 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। उसके बाद tan 2 थीटा का जो हमने फार्मूला किया था वो क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है।
क्लियर बच्चों। उसके बाद हमने एक आइडेंटिटी की थी क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है। और भी हमने आइडेंटिटीज की थी, वो भी लिखते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कैसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। देन उसके बाद हमने आइडेंटिटी की थी साइन 3 थीटा की। उसके बाद हमने की थी बच्चों कोस 3 थीटा। और देन हमने किया था बच्चों टेन 3 थीटा। क्लियर है। तो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला था, आइडेंटिटी थी, वो क्या थी, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा का क्या था बच्चों, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। और टेन 3 थीटा का क्या था बच्चों, 3 टेन थीटा माइनस के 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो इन 3 फार्मूलोज को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं। अगर हमारे पास कहीं पे ये लिख रखा है कि ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, क्या लिख रखा है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है बच्चों, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, या तो ए कोस थीटा पुट करेंगे, या फिर क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करेंगे। क्यों करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक्स की जगह, अगर हमारे पास क्या बच्चों ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स की जगह या तो ए कोस थीटा पुट करेंगे, या एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करेंगे। कैसे, स्टार्टिंग में मैं ले लेता हूं कि एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने, ए कोस थीटा, तो देखते हैं क्या बनेगा। ए स्क्वेयर माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट किया, ए कोस थीटा, स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर थीटा, यही बनेगा। ए स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। क्लियर है। और 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आया, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वल। तो हमने इसको क्या कर दिया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है। सेम ऐसे ही अब हम एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, अब की बार पुट करते हैं बेटा ए साइन थीटा इसी के अंदर, तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स की जगह क्या पुट किया हमने, ए साइन थीटा, तो कितना आया, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू, ए स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा यहां से निकालेंगे, क्या आएगा, कोस स्क्वेयर थीटा, तो कितना है हमारे पास, ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा आया, ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा आया। वो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ए कोस थीटा पुट करना है या ए साइन थीटा पुट करना है, वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से करेंगे बेटा। क्लियर है। जिस क्वेश्चन में जैसी हमें जरूरत होगी उसी हिसाब से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हमें दिखाई देगा, या तो एक्स की जगह ए कोस थीटा पुट कर लेंगे, या एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कर लेंगे। क्लियर है। क्लियर बेटा, यहां तक चेक कर लो। देखो उसके बाद मैंने बताया कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह ए कोस थीटा पुट किया है। अगर यहाँ पे बाय चांस ए की जगह ये होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करते, या तो कोस थीटा पुट करते, या फिर एक्स की जगह साइन थीटा पुट करते बच्चों, फिर ए पुट नहीं करते साथ में। क्लियर है। क्लियर इतना। उसके बाद ये तो हुई बात ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात। अब बात आती है यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, क्या हो, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करेंगे, दैट इंप्लाइज एक्स की जगह पुट करेंगे बेटा ए टेन थीटा पुट करेंगे, या फिर क्या पुट करेंगे, ए कोट थीटा पुट करेंगे। क्लियर है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो या तो ए कोस थीटा या ए साइन थीटा, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो कोस थीटा या फिर डायरेक्ट साइन थीटा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट करेंगे, या फिर ए कोट
थीटा पुट करेंगे। और अगर बाय चांस बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो हम एक्स को क्या पुट करते, एक्स को या तो टेन थीटा पुट करते या फिर एक्स को कोट थीटा पुट करते। ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर है, क्योंकि अब की बार क्या नहीं है इसके अंदर, क्या नहीं है जहां पे हमें पुट करना है, ए नहीं है, इसलिए हमने यहां से भी ए को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर है, पुट करते हैं इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर मैंने स्टार्टिंग में पुट किया, क्या पुट कर लिया, एक्स को ए टेन थीटा पुट कर लिया। क्लियर है, पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, तो क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, चेक कर लो, सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो कितना आया, ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर है, सेम ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर हमने क्या पुट किया, अब की बार एक्स की जगह क्या पुट कर लिया बेटा, अब की बार ए कोट थीटा पुट कर लिया, पुट एक्स इक्वल टू ए कोट थीटा, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो कितना है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, क्लियर है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया हमें। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए कोस थीटा या ए साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर बीच में प्लस है तो या तो ए टेन थीटा पुट करेंगे या फिर ए कोट थीटा पुट करेंगे, और अगर बेटा ए नहीं है दोनों में तो यहां से भी हम क्या रिमूव कर देंगे, ए को रिमूव कर देंगे। क्लियर, इतना इतना क्लियर बच्चों। उसके बाद ये तो थी स्केयर की बात, अगर स्केयर है तो अगर हमारे पास आ जाए क्या, अगर हमारे पास आ जाए ए माइनस एक्स आ जाए या फिर ए प्लस एक्स आ जाए, फिर क्या पुट करेंगे, क्या आ जाए हमारे पास बच्चों, ए माइनस एक्स आ जाए या ए प्लस एक्स आ जाए, तो फिर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, देखो अगर ए माइनस एक्स आ जाए तो एक्स को हम पुट करेंगे ए कोस थीटा, और एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, और एक्स को क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, ए कोस टू थीटा, ए कोस टू थीटा पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर a प्लस एक्स है तो भी हम x को क्या पुट कर सकते हैं, a कोस थीटा, या फिर x को क्या पुट कर देंगे, a कोस टू थीटा पुट कर सकते हैं। कैसे कैसे देखते हैं, देखो a माइनस एक्स लेके चले और मैंने बोल दिया कि पुट x इक्वल टू a कोस थीटा, क्या पुट कर दिया, a कोस थीटा, तो a माइनस एक्स है a कोस थीटा पुट करना है तो a कोस थीटा, तो दोनों में से क्या कॉमन निकाला मैंने, a, तो कितना बचा 1 माइनस कोस थीटा। अब a इंटू 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, चेक करते हैं कैसे, देखो चेक करते हैं बेटा कैसे, किसके इक्वल होगा, कोस टू थीटा का फार्मूला जो बिल्कुल स्टार्टिंग फार्मूला लिखा था वो क्या था, कोस टू थीटा इक्वल था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही था। मैं इस फर्स्ट आइडेंटिटी को, इस आइडेंटिटी को दोबारा से नीचे लिख रहा हूं और वहां से मैं तुम्हें क्लियर करूंगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने ये आइडेंटिटी बेटा यहां पे लिख ली, क्या थी आइडेंटिटी, क्या थी कि कोस टू थीटा इक्वल है किसके, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और एक बार फिर से लिख लिया कि कोस टू थीटा किसके इक्वल भी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। क्लियर है, किस किस के इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल है। क्लियर इतना। उसके बाद देखो अब यहां से पहले इसको सोल्व करते हैं, कोस टू थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो मैं यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं पहले, तो कितनी आई मेरे पास, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड दे देता हूं और इसको राइट हैंड साइड, तो कितना बना मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस टू थीटा। क्लियर है, क्लियर इतना, क्या है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस टू थीटा आया।
क्लियर है, क्लियर है इतना। उसके बाद देखो बच्चों, देखो यहाँ पे जो मैं लेके आना है वो क्या है, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका हमारा 1 माइनस कोस 2 थीटा, मीन्स इस थीटा, यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे क्या है 2 थीटा है। मीन्स अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह अगर थीटा बन जाए तो काम हो जाएगा हमारा। क्लियर है। तो मैं अगर इस एंगल को 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस एंगल को 2 से डिवाइड करूंगा तो इस एंगल को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो क्या है हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एंगल को बोला है कंप्लीट को डिवाइड मत कर देना, एंगल को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि एंगल को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। वो कहां पे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। क्लियर है बच्चों, कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी वो क्लियर है, क्लियर है। सेम ऐसे इसको निकालेंगे, कैसे देखो, अब की बार हमने क्या पुट किया था कि x a कोस थीटा है स्टार्टिंग में, अभी सेकंड में पुट करके दिखा देते हैं कि a कोस 2 थीटा। तो a प्लस एक्स था, मैंने लिखा कि पुट x इक्वल टू क्या, x की जगह कुछ भी पुट कर लो, या तो a कोस 2 थीटा पुट कर लो, उससे और इजी हो जाएगा। मैंने यही पुट करके दिखा दिया कि x क्या है a कोस थीटा। क्लियर है। तो पुट करेंगे तो a प्लस एक्स की जगह a कोस थीटा, a को मन निकाल लिया 1 प्लस कोस थीटा, मीन्स हमें 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, यहां से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। कोस 2 थीटा माइनस 1 को इस साइड लेके आएंगे, प्लस 1 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसी बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा और प्लस 1, कुछ नहीं किया, वैसा आगे पीछे लिखा है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया, इसको मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया, एक ही बात है। क्लियर है। अब देखो हमें क्या चाहिए 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा है, मीन्स 2 थीटा की जगह अगर क्या आ जाए थीटा तो हमारा काम हो जाएगा। मीन्स एंगल को किससे डिवाइड कर दूं मैं 2 से, अगर इस एंगल को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये एंगल भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू कोस थीटा प्लस 1 आ गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। मीन्स 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो कितना आया a इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो ये बेटा जो वैल्यूज मैंने करवाई है ऐसे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तुमने देखा भी होगा कि हमने कैसे कैसे किया है। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो a की जगह x की जगह a कोस थीटा या x की जगह a साइन थीटा पुट करना है। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह a टेन थीटा पुट करेंगे या फिर a कोट थीटा पुट करेंगे। अब कैसे पता चलेगा सर कि x की जगह a टेन थीटा पुट करना है या a कोट थीटा पुट करना है, वो बेटा क्वेश्चन की डिमांड पे, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे हम वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। अगर a माइनस एक्स है तो पुट कर सकते हैं a कोस थीटा, या x की जगह पुट कर सकते हैं a कोस 2 थीटा पुट कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई किया मैंने वो तुम्हें इन दो आइडेंटिटी से बता दिया कि हमने कैसे सिंप्लीफाई किया। क्लियर है। तो ऐसे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पे हमें जैसे जिस क्वेश्चन में जरूरत होगी जो भी वैल्यू पुट करनी होगी वैसे ही हम वहां पे वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो बेटा अब तक जो मैंने 2.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में जितना भी करवाया, ग्राफ्स करवाए या फिर मैंने डोमेन करवाई है, रेंज करवाई है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, या मैंने ये सब्स्टिट्यूशन बताया है या जितनी भी प्रॉपर्टीज करवाई है, वो सभी यूज होने वाला है अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। क्लियर है। अगर तुम्हें ये टॉपिक सभी को अच्छे से क्लियर है ना, तो फिर एक्सरसाइज में तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। अगर ये चीजें तुम्हें अच्छे से क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज में बेटा कंफ्यूज होगे ही होगे, 101% बोल रहा हूं कंफ्यूज होगे। क्लियर है। तो इसलिए जिन बच्चों ने ये नहीं किया है प्रॉपर वे से तो बेटा कर क्या है। अब अगर एनसीईआरटी से देखा जाए तो मैं एनसीईआरटी को बिल्कुल ऊपर ऊपर से भी करवा सकता था, क्वेश्चंस को करवा सकता था और तुम रट लेते कुछ स्टेप, लेकिन मैंने जो भी करवाया है वो तुम्हें जो एलिमेंट है या फिर आरडी शर्मा है उसके लेवल का करवा रहा हूं। मैंने जितना भी इंट्रोडक्शन साथ जितना भी डीप जा सकते थे वो कंप्लीट डीपली करवाया है सारा का। ठीक है। तो बेटा अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देन उसके बाद हम
एक्सरसाइज पे चलेंगे। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।